सर्वेषां कृते नमो नमः नमस्ते। अद्य वयं द्वितीयपाठ संज्ञशक्ति पाठस्य अन्तिम अवतरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अहम् अस्य अवतरणस्य वाचनं करोमि, तत्पश्चात् हिंदी अनुवादमपि करिष्यामि। सर्वे छात्रछात्राः सम्यक् रूपेण पश्यन्तु पठन्तु च। विपत्काले विस्मये एव का पुरुषलक्षणम् तदत्र धैर्यावलम्ब्य प्रतिकारश्चिन्तयाम्। इदानीमपि एवं क्रियताम्। सर्वे एकाचित्तीभूय जालम् आदाय उड्येताम्। इति विचित्य सर्वे पक्षिणः जालम् आदाय उत्पतिता। अनन्तरं सः व्याधः सुदूरात् जाला अपहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् धावनम् अकरोत्। ततः तेषु चक्षुर्विषयात् क्रान्तेषु पक्षिषु सः व्याधो निवृत्तः। अतः एव उच्यते अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्ये साधिका। तृणैः गुणत्वम् आपन्नैः बन्ध्यन्ते मत्दन्तिने। इदानीम् अहम् अस्य अवतरणस्य हिंदी अनुवादं करोमि। पश्यन्तु। विपत्काले, विपत्काले शब्दे सप्तमी विभक्ति आगता, अतः अस्य शब्दस्य अर्थः अभवत् विपत्ति में, आपत्ति में। विस्मये, विस्मये घबरा जाना। एव ही का पुरुष लक्षणम, कायर मनुष्य की पहचान है। अर्थात आपत्ति में घबरा जाना कायर पुरुष की निशानी है, पहचान है। तदत्र, इसलिए यहाँ धैर्यम अवलंबे, धैर्य रख करके, इसलिए अब यहाँ धैर्य रख करके प्रतिकारश्चिन्तयाम, इसका उपाय सोचना चाहिए। इसका प्रतिकार, इसका उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि, इस समय भी एवं क्रियताम, ऐसा किया जा सकता है। अब भी, इस समय भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वे एकाचित्तीभूय, सर्वे सभी, सारे कबूतर एक चित्तीभूय, एकाग्रचित्त होकर के, संगठित होकर के, एक मत होकर के जालम आदायो उड्येताम, जाल को लेकर के उड़ जाओ। इति विचित्ते, इस प्रकार सोच करके, ऐसा विचार करके, सर्वे पक्षिणः, सारे पक्षी अर्थात सारे कबूतर जालम आदाय उत्पतिता, जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम, इसके बाद, यानी जब वो कबूतर जाल को लेके उड़ रहे थे, उसके बाद सव्याधः, वह शिकारी, सुदूरात जाल अपहारकान्तान्, दूर तक जाल को लेकर उड़ते हुए उन कबूतरों को अवलोके, देख करके, पश्चात धावनम अकरोत्, उनके पीछे दौड़ा। ततः तेषु चक्षु विषयाति क्रांतेषु, उसके बाद उन पक्षियों के आंख से ओझल होने पर,
यानी वो पक्षी इतनी दूर चले गए कि वो उस शिकारी को दिखाई ही नहीं दिए। तो उन पक्षियों के आंख से ओझल होने पर सह व्याधो, वह शिकारी निवृतः, लौट करके आ गया। अतएव उच्यते, इसीलिए कहते हैं कि अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति, थोड़ी वस्तुएं भी यदि संगठित रहती है, संगठन में रहती है, तो कार्य साधिका, वो उससे कार्य सिद्ध किया जा सकता है, वो कार्य को सिद्ध करती है। थोड़ी वस्तुएं भी यदि संगठन में रहती है, इकट्ठी रहती है, तो वो कार्य को सिद्ध करती है, अर्थात उन वस्तुओं के द्वारा कार्य सिद्ध किया जा सकता है। जैसे त्रिणय गुणत्वमापन्ने बंधयन्ते मददन्तिनः, जैसे तिनकों के द्वारा गुणत्वमापन्ने, बनाई हुई रस्सी के द्वारा तिनकों को इकट्ठा करके उनके द्वारा बनाई हुई रस्सी से मतदंतिनः बध्यन्ते, मस्त हाथियों को भी बांधा जा सकता है। यानी घास के तिनके होते हैं, घास के तिनकों से कोई हाथी नहीं बांधा जा सकता, परंतु यदि वो सारे तिनके इकट्ठे हो जाए और उनसे फिर रस्सी बनाई जाए, तो उस रस्सी के द्वारा चाहे हाथी कितने ही मदमस्त हो, उनको भी बांध सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? ये संगठन में रहने से हुआ। तो इस अस्माकं पाठ वर्तते संज्ञे शक्ति, अस्य तात्पर्य अपि एवं एव अस्ति, संगठन में रहने में शक्ति है, ताकत है। इदानीम अहम व्याकरण ज्ञानम लिखामि। शब्द वर्तते तदत्र, तदत्र शब्दे संधि विच्छेद भविष्यति, तद प्लस अत्र। अत्र प्रथम वर्ण द वर्तते, द्वितीय पद से प्रथम वर्ण अ वर्तते, अत्र व्यंजन अत्र स्वर, तो संधि अभवत् व्यंजन संधि। व्यंजन संधि परिभाषा वर्तते यत् प्रथम पदस्य अंतिम वर्णः व्यंजन, द्वितीय पदस्य प्रथम वर्णः व्यंजन स्वर वा भवेत्, तु व्यंजन संधि जायते। प्रतिकारश्चिन्त्यामः, अत्रापि संधि वर्तते। प्रतिकारः, प्रतिकारः विसर्गः प्लस चिन्तयामः, प्रतिकारः चिन्तयामः, अत्र विसर्गस्य श जायते, अतः सत्व विसर्ग संधि अभवत्। सत्व विसर्ग संधि। इदानीमपि एवं अत्रापि संधि वर्तते। इदानीम अपि, इदानीम अपि एवं, अत्र संधि वर्तते मौनुस्वार, मौनुस्वार अनुस्वार संधि। म वर्ण से अनुस्वार जायते यदि द्वितीय पद से प्रथम वर्ण व्यंजन भवति, यदि स्वर भवति तदा सह मैं तस्मिन् स्वरे मिलित्वा अन्ये शब्दस्य रचनां करोति। अपि एवं अत्र संधि वर्तते यण स्वर संधि।
यण स्वर संधि। ईश्वरस्य ये जायते ये ऐ मिलित्वा शब्दम भवत एवं। अत्रापि स्वर संधि, अत्रापि स्वर संधि वर्तते सर्वे काचित्ते भूये। तत्पश्चात सुदूरूत जालात, अत्रापि संधि वर्तते सुदूरात जाला, जालापहार कान। अत्र प्रथम वर्ण है तय वर्ग अस्ति, द्वितीय वर्ण जय भवति, तो तय वर्ग से पश्चात चय वर्ग से वर्ण आयते तदा सचुत्व संधि जायते। अत्र संधि वर्तते सचुत्व, सचुत्व व्यंजन संधि। तान, तान शब्दे मूल शब्द वर्तते तत्। तत् शब्दे तान अत्र लिखतु तान, अत्र शब्द तान तत्। तत् शब्द द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम, बहुवचनम पुल्लिंग शब्द वर्तते। अवलोके, अवे उपसर्ग है प्लस लोक्री, लोक्री शब्द लोक, लेप प्रत्यय प्लस लेप प्रत्यय। अवलोके देख करके। इस अल्पानाम अपि, अत्र संधि अल्पानाम अपि, अत्र संधि अस्ति अल्पानाम, अल्पानाम अपि। मो अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि, अनुस्वार। इत्थम अस्माकं संज्ञा शक्ति पाठ पूर्ण जातः। स्व वयं तृतीय पाठ पठिष्यामः इति।